अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फॉरेक्स एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने अपनी स्ट्रेटजी बतानी है कि हम ट्रेड किस तरह लेते हैं, हम एंट्री किस तरह करते हैं और एग्ज़िट कहाँ पे और किस रीज़न्स की बिना पे करते हैं। आज हम अपना ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वगैरह बताएंगे कि हम जो है वो ट्रेडिंग किस तरह देते हैं। हम सिग्नल्स जो प्रोवाइड करते हैं ग्रुप के अंदर फॉरेक्स एकेडमी में, तो उसके पीछे रीज़न्स क्या होती हैं और लॉजिक्स क्या होती है। हर ट्रेड के पीछे कोई ना कोई रीज़न और लॉजिक ज़रूर होती है। तो हम जो है आज जो हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे जो रीज़न और लॉजिक होती है, तो आज हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम ट्रेड किस तरह लेते हैं। तो अब है हमारे पास जो चार्ट ये खुला हुआ है, ये है गोल्ड का चार्ट और M30 है। हम इसको पहले कर लेते हैं H4 के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या है हमारे पास। अब ये गोल्ड का चार्ट है, तो हमारे पास ये बड़ा टाइम फ्रेम हम इसलिए करते हैं कि इसका जो है ट्रेंड चेक कर लें कि ट्रेंड क्या है इसका। अगर आप देखें तो इसका ये है सेलिंग ट्रेंड, सेलिंग ट्रेंड में मार्केट आ रही है। तो सबसे पहले अब इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है इसकी रेजिस्टेंस है इस एरिया के अंदर, और अब हम इसकी लगाएंगे सपोर्ट। ये हमारे पास जो है इसकी सपोर्ट है। ये हमने लास्ट वीक्स को कवर किया क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो ये हमने वहाँ से ट्रेड लगानी है, तो इसलिए हमने बड़े टाइम फ्रेम में इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई है पहले। ठीक है, तो मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर है। अगर हम इस गोल्ड के चार्ट को देखें तो सेल ट्रेंड है और मार्केट जो है रेंज के अंदर है। तो अब हमने जो है ट्रेड जो फाइंड करनी है वो इस रेंज के अंदर फाइंड करनी है। अगर मार्केट जो है इधर टॉप पे जाएगी रेजिस्टेंस के ऊपर तो हम सेल करेंगे। हमारा 90% यही होना चाहिए कि हमने सेल की ट्रेड ढूंढनी है, क्योंकि रेंज मार्केट जो है वो सेलिंग ट्रेंड के अंदर है। और नीचे जो है ये सपोर्ट है और ये इसकी अच्छी सपोर्ट है, तो यहाँ से हमने इसको जो है वो बाय ही करना है। तो हम इसको जो है मार्केट को अब देख लेते हैं कि हमने यहाँ से सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए थे। अब हम उसके रीजंस भी देते हैं कि हमने क्यों जो है वो सिग्नल दिए थे। अब हम अगर इसको M30 के अंदर चले जाएं, M30 के अंदर आके ये हमारे पास जो है इसका ये चार्ट होता है। अगर हम इसको रीप्ले करके देखें कि हमने ट्रेड जो है वो किस तरह लगाई हैं, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारे पास ये अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग चुकी है। अब हम जो है M30 के चार्ट में आ चुके हैं। तो अब हम अगर इसको रिप्ले करके दोबारा चेक करें कि हमने जहाँ से ट्रेड्स लगाई हैं, तो ये हमारे पास जो है वो चार्ट ओपन हो चुका है। इस टाइम करंट मार्केट जो है वो यहाँ पे, अब ये ऊपर जो हमारे पास है ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब हमने जो है वो सेल की ट्रेड फाइंड करनी है कि सेल की ट्रेड जो है वो हम किस तरह लेंगे। तो अब हम इसको रिप्ले का करते हैं। अब देखिए मार्केट चल रही है इस टाइम जो है, जब भी रेजिस्टेंस पे जाएगी तो हमने जो है वहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है, लेकिन सेल की कन्फर्मेशंस के बाद। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है वो बाय वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, अब बेसिकली तो जब इसने ब्रेक किया तो हमें रिटेस्ट पे बाय की एंट्री करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हम मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड के अंदर है। तो अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है और ये आप इस कैंडल को देखें सिर्फ आप, तो ये एक इन्वर्स हैमर भी बना है और इसकी क्लोजिंग भी जो है वो डाउनवर्ड हो रही है। और अगर नीचे वॉल्यूम देखें तो सेल का वॉल्यूम भी आ रहा है और उस बाय के वॉल्यूम के ऑलमोस्ट बराबर तक आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये नहीं आना चाहिए अगर बाय में इसने जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे रिटेस्ट की बाय एंट्री बनती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिटेस्ट की बाय का सिग्नल देता है यहाँ पे या नहीं। अगर नहीं देता तो फिर हमारी सेल की एंट्री बेहतरीन बनेगी यहाँ से, जो हम सेल की एंट्री ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पे देखें उसने जो है दोबारा नीचे ब्रेकआउट दे दिया विद हाई सेलिंग वॉल्यूम। यहाँ अगर आप नीचे सेलिंग वॉल्यूम देखें तो बाय से ज़्यादा सेलिंग का वॉल्यूम आ चुका है। अब इसने जो है यह ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। ये जस्ट फेक आउट था, जिसकी वजह से जस्ट ऊपर ब्रेकआउट दिया और ये था फेक आउट। जस्ट बायर्स को फंसाया और उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे क्लोजिंग दे गई है। अब हमारे हम जो सेलिंग ढूंढ रहे थे वो हमारे उसी सेलिंग पॉइंट पे आ गई है, क्योंकि ब्रेकआउट भी नीचे दोबारा दे दिया और सेलिंग वॉल्यूम के साथ हमें कंफर्मेशन भी हो चुकी है।
अब जब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है तो अब हमने जो है वो सेल की एंट्री लेनी है। जब इसने यहाँ क्लोजिंग दे दिया, अब नेक्स्ट कैंडल जो है जैसे ही बनेगी उसकी विक के ऊपर हमारा एसएल होगा और हम जो है वो सेल की एंट्री लेंगे और हमारा टीपी जो होगा वो नीचे स्पोर्ट तक जो है हमारा टीपी है। बेसिकली हमारा 100 पिप्स या 80-90 पिप्स तक टीपी होता है, लेकिन जहाँ तक आपकी मर्जी, हम 80% ट्रेड्स काट लेते हैं और 2-3 ट्रेड्स को होल्ड करते हैं सपोर्ट तक के लिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारी ट्रेड्स जो है वो यहाँ से लग चुकी है। अब यहाँ से हमारी जो है वो ट्रेड ओपन है इस जगह से। ये नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी तो हमारी ट्रेड जो है वो यहाँ से ओपन है, सेल की ट्रेड। अब देखें नेक्स्ट कैंडल जो है उसने भी जो है बिग सेलिंग वॉल्यूम के साथ जो है सेल ट्रेंड में जो है वो कैंडल बनाई है। अब ये भी डाउनवर्ड जो है कैंडल बनी है, क्लोजिंग भी डाउन हुई है, तो इसका मतलब जो है मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने वाली है। अब देखें वाइड स्प्रेड डाउन बार्स लगे हैं दो बड़े और हाई वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट और मज़ीद नीचे जा सकती है। इसलिए स्टिल जो है हमारी ट्रेड्स होल्ड है और एसएल जो है हमारा वो पॉजिटिव। अब हम एसएल जो है वो हमारा यहाँ पे कर देंगे, जहाँ से ट्रेड लगाई है उसके नीचे एसएल पॉजिटिव। अब हमारी जो ट्रेड्स हैं वो नेगेटिव में नहीं कटेंगी, अब हमारा जो एसएल है वो पॉजिटिव है। अब हम इस ट्रेड को आगे चलाते हैं। आप देखें नेक्स्ट कैंडल भी सेलिंग में, नेक्स्ट भी सेलिंग में, कोई भी बुलिश जो है वो कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई जो हम ट्रेड्स काटें इसको। नेक्स्ट भी सेलिंग में। अब यहाँ पे जो है वो कैंडल जो है एक बुलिश बनी है। अब यहाँ पे अगर हम बुलिश कैंडल बनी है तो यहाँ पे हम इसका एक सप्लाई जोन लगाएंगे, ये इस बुलिश कैंडल के पास। अगर ये इसको ऊपर ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड्स क्लोज कर देंगे, अगर नहीं करती तो हम दोबारा सेलिंग को होल्ड करेंगे। अब दोबारा देखते हैं इसको, मार्केट दोबारा नीचे, ठीक है। अब हम इसका फिर वेट करेंगे नीचे वाले सपोर्ट तक। फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल एक दो बनी है लेकिन फिर नीचे मार्केट जो है सेलिंग ट्रेंड में। अब यहाँ पे जब मार्केट रुक चुकी है और बुलिश कैंडल भी बनने लगी है तो यहाँ पे आप 80% जो ट्रेड्स हैं वो कट कर दें। अब यहाँ पे हम जो है क्लोजिंग करवाएंगे 80% ट्रेड्स कट। अब यहाँ क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग बनी है यहाँ पे, तो बुलिश इंगल्फिंग बनी है तो यहाँ पे बाय कैंडल्स भी बन रही हैं, वॉल्यूम लो हो चुका है, जिन्होंने सेलिंग की है वो यहाँ पे एग्जिट ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपनी 80% क्लोज कर देंगे ट्रेड्स और 20% ट्रेड्स को एसएल पॉजिटिव के साथ होल्ड करेंगे, तो अगर नीचे सपोर्ट तक जाती है तो। अब आप देखें इस जगह पे मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट तक पहुंच चुकी है और हमारा टीपी जो है वो हिट हो चुका है। अब हमने ऊपर रेजिस्टेंस से ट्रेड लगाई थी और नीचे जो है वो सपोर्ट तक जो है हमारा टीपी डन हो चुका है। हमने ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कराई कुछ और 20% को होल्ड किया। अब हमारा जो है सपोर्ट के ऊपर जो है वो हमारी टीपी हिट हो चुका है। अब जब सपोर्ट पे आएगी तो हमने क्या है बाय करना है सपोर्ट, और ये इसकी तगड़ी अच्छी सपोर्ट है, तो सपोर्ट से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। अब बाय की ट्रेड कैसे लेंगे, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी एक, अगर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग की कैंडल बनाती है तो हम यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे और इसी रेजिस्टेंस के नीचे ही छोटा सा एसएल होगा। तो अब हम इसको प्ले करते हैं। हमारी अब बुलिश इंगल्फिंग बन चुकी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश इंगल्फिंग बन चुकी है। अब यहाँ पे हम बाय की एंट्री लेंगे, हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है बाय की। अब हम इसी के नीचे ही यहाँ पे एसएल लगाएंगे, इसी बुलिश इंगल्फिंग वाली कैंडल के नीचे, इसकी विक के नीचे हमारा एसएल है और यहाँ से हमारी ट्रेड लग चुकी है। अब ये हमारी ट्रेड जो है यहाँ से एक्टिव है। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट भी बुलिश कैंडल, नेक्स्ट भी बुलिश कैंडल। अब बुलिश मोमेंटम बन गया, अब बाय वॉल्यूम भी आ रहा है तो हमारा मोमेंटम ऑन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना रिजेक्शन होती है। यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन हुई है, उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया विद बाय वॉल्यूम। चलें, ये अब हमारा जो है वो बाय का भी टीपी हिट हो चुका है। अब आपने जो है वो दो ट्रेड्स लिए हैं दो सेटअप के ऊपर, एक सेल की ट्रेड और एक बाय की। सिंपल मेथड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लिया है विद कंफर्मेशन ऑफ बाय एंगल्फिंग, और पीछे जो हमने सेल की ट्रेड ली थी वो अपथ्रस्ट के ऊपर ली थी। ठीक है, तो हमने अपथ्रस्ट और बाय एंगल्फिंग विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हमने दो ट्रेड्स लिए और दोनों का टिप हिट कराए हैं। ये कोई छोटी ट्रेड नहीं है। 2317 से हमने बाय किया और 2350 तक जो है इसका टिप हिट हुआ।
तो अब अगर हम इसको आगे नेक्स्ट देखें तो अब हमारे नेक्स्ट जोन पे दोबारा रेजिस्टेंस पे आ चुकी है। तो अब यहाँ से अब सेल की ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने दोबारा कैंडल बना दी है सेलिंग की, जो कि सेल वॉल्यूम के साथ बनाई है और हैमर है। अब हम नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी बन गई, लेकिन यहाँ से इसको थोड़ी सी नीचे से रिजेक्शन हुई है। अगर आप इस कैंडल को देखें तो नीचे से इसको रिजेक्शन हुई है। क्लोजिंग अगर डाउन होती तो हमें कंफर्मेशन हो जाती है। अगर आप वॉल्यूम देखें इस कैंडल का, यहाँ पे अगर आप इसका वॉल्यूम देखें तो पिछली कैंडल से वॉल्यूम कम है। अगर इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा आता तो सेलिंग स्ट्रॉन्ग होती, तो फिर हम सेल की ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। इसलिए हम इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। अभी ये देखिए मार्केट ने वहीं उसी जगह रेंज कर लिया, दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर। स्टिल वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। अब यहाँ पे जो है इसने सेलिंग का वॉल्यूम भी दिया है और जो है इसने अपथ्रस्ट भी बनाया है। तो यहाँ पे अब हम सेल की एंट्री लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सेल की एंट्री यहाँ से ओपन है हमारी। और एसएल जो हमारा है वो हमारा डिज़ाइन होगा यहाँ पे। ये हमारा जो है वो इसका एसएल है। अब यहाँ से हमने ट्रेड लगाई है, ये हमारा एसएल है और इसको जो है सेल की ट्रेड हमने लगा दी। ये हमारी ट्रेड पॉजिटिव, मार्केट स्टिल इन रेंज। ये हमारी ट्रेड पॉजिटिव। ये देखें अब ये इसने जो है नीचे वाला जो सप्लाई एरिया था हमारे पास, ये वीक सपोर्ट थी, अब उस सपोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी है। अब कुछ ट्रेड्स हम जो है वो यहाँ पे कट करेंगे, 2-3 ट्रेड्स हम जो है यहाँ पे कट करेंगे। और इसका जो एसएल था हमारा, वो हम एसएल जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। अब इस ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। ट्रेड अभी तक होल्ड पे है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास वही सेम लेवल जो हमारे पास पीछे था, ये वही लेवल है। ये देखो उसी लेवल से ही दोबारा मार्केट जो है वो नीचे डाउनवर्ड। अब ये दोबारा आप देखें तो हमारा स्पोर्ट के ऊपर दोबारा 2317 पे हमारा टीपी हिट हो चुका है। तो अब हमने 3 ट्रेड्स बताई हैं, 2 सेल की और 1 बाय की। तो प्रॉपर सिंपल मेथड है हमारे पास, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इंगल्फिंग सेल और बाय। सिंपल उसी मेथड को ही हम फॉलो कर रहे हैं और उसी के मुताबिक ही हम ट्रेड करें। आपके सामने अभी हमने दिखाया यहाँ पे कि हमने सिंपल सपोर्ट से बाय किया और रेजिस्टेंस से सेल किया विद इंगल्फिंग बाय, अपथ्रस्ट, शेकआउट और क्या कहते हैं इंगल्फिंग सेल की कैंडल के ऊपर। तो ये हमारी जो है स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर हम जो है ट्रेड करते हैं। ग्रुप के अंदर सिग्नल्स भी देते हैं और इस सिग्नल के आप गवाह हैं कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 90% प्लस हैं। ऑलमोस्ट 4-5 महीने से हम जो इस ग्रुप को चला रहे हैं तो उसमें जो है हमारे 90% प्लस रिजल्ट आ रहे हैं। तकरीबन 4-5 एसएल हुए इस 4-5 महीने के अंदर। तो उसके पीछे जो स्ट्रेटजी थी वो आपको मैंने आज जो है वो बताई है कि हम इसी मेथड के ऊपर ही काम कर रहे हैं और यही सक्सेसफुल मेथड है। हमें कोई ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल रहेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आज की वीडियो जो हमारी थी वो यहीं तक के लिए थी। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।